हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकुलेटिंग द आर्टिकल सीरीज़, जहां हम बात करते हैं एक रीसेंट टॉपिक की और उसको पूरे डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नोटा से ऊपर। हमारा अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन कंक्लूड हुआ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ इंदौर की लोकसभा सीट पे, जहां पे नोटा ने सेकंड नंबर पे जो विनर थे उसके बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वोट इन नोटा के द्वारा पाए गए। आज के सेशन में हम आज देखेंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद नोटा जो इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें जुडिशरी और गवर्नमेंट का क्या रोल था, कैसे गवर्नमेंट इनएक्शंस भी देखे गए कि इलेक्शन कमीशन ने कई बार रिकमेंड किया उसके बाद भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और नोटा जो इंट्रोड्यूस किया गया उसका सिग्निफिकेंस क्या था। उसके बाद नोटा और एब्सटेनिंग में क्या अंतर है, जैसे हम वोट देने नहीं जाते और नोटा, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं। और उसके बाद कुछ की डेटा पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि नोटा किन सीट्स में ज़्यादा देखा गया है और जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए हैं, क्योंकि 10 साल की करीब करीब जर्नी हो गई है नोटा की, और इम्पैक्ट ऑफ नोटा क्या है और उसको टूथलेस टाइगर अभी भी क्यों बोला जा रहा है। और उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशंस ने हमें दिखाया है, जैसे कि महाराष्ट्र और हरियाणा ने, कि कैसे इसको हम और इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इससे कुछ सीख ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंदौर की लोकसभा सीट पे एक कंटेस्ट होना था बीजेपी और आईएनसी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन जो लोकसभा सीट में कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने जस्ट पहले को बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये थे कांग्रेस के कैंडिडेट, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, मिस्टर अक्षय बाम ने। और उसके बाद जो कांग्रेस की इंदौर कांग्रेस की टीम थी, उन्होंने इंदौर वासियों के साथ कैंपेन किया कि भाई आप नोटा को वोट कीजिए। भाई कुछ कैंपेन तो करना ही था, तो उन्होंने नोटा के लिए कहा कि लोगों से कि आप लोगों का अधिकार छीन लिया गया है तो आप नोटा को वोट कीजिए। और हमने देखा कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो नोटा गेट्स द रिकॉर्ड वोट एज द कैंडिडेट लेस कांग्रेस अपील वर्क्स। तो यही हुआ कि बीजेपी के शंकर लालवानी इलेक्शन जीते करीब 10 लाख वोट से, पर नोटा के भी करीब करीब 2 लाख वोट आए। ये पहली बार इतना हुआ है कि नोटा को किसी भी इलेक्शन में इतने वोट मिले हैं। इससे पहले गोपालगंज बिहार जो एक ऐसी सीट थी, वहाँ पे करीब करीब 51,000 वोट नोटा को मिले थे। तो ये एक रिकॉर्ड सेटअप हुआ है, राइट। तो सिचुएशन बिफोर नोटा 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले क्या सिचुएशन थी, उसके पहले की सिचुएशन ये थी कि यदि आप, इसमें 2 चीज़ें, एक आप एब्सटेन करते हैं, आप वोट देने नहीं जाते, तो वो कहाँ से दिखता है, वोटर परसेंटेज से, कि भाई वोटर परसेंटेज घट जाता है उसमें, आप वोट देने ही नहीं गए बूथ पे, आपने एब्सटेन किया। और दूसरा, आप वोट देने जाते तो हैं, यू गो टू वोट, बट आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, डू नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भी ऑप्शन नोटा के पहले भी था। तो एक फॉर्म 49O भरना पड़ता था, उसमें कैंडिडेट, जिसमें जो जाता था वोटर उसके साइन होते थे। तो कई लोगों ने कंटेस्ट किया कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी हार्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2013 के पहले की बात है और मैं किसी, जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, मुझे कोई कैंडिडेट नहीं पसंद आ रहा, बट मुझे वोट करना है क्योंकि वोट करना मेरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को दिखाता है कि इट इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, तो आई हैव टू वोट। देन मैं जाऊंगा और मैं कहूँगा कि भाई मैं वोट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आया तो हूँ अपनी वोटिंग ड्यूटी को पूरा करने, पर मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो मैं वहाँ के जो पीओ होता है, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैं उससे कहूँगा मुझे ये फॉर्म दो और फॉर्म में मैं साइन करूँगा। बट उससे क्या होगा कि माई सीक्रेसी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि मेरा साइन होगा और ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने वोट नहीं किया है। उसी पे सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ, राइट। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू इंट्रोड्यूस नोटा इन सितंबर 2013 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सीक्रेसी ऑफ द वोटर्स चॉइस। तो सीक्रेसी कौन सी, यही सीक्रेसी, राइट। PUCL एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एपेक्स कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि भाई ECI मेजर्स ले टू प्रोटेक्ट राइट टू सिक्योरिटी ऑफ द वोटर टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी। ये मैंने जो आपसे बताया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड्स ऑफ द वोटर्स हु चूज नॉट टू वोट अलॉन्ग विद अ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ ईच वोटर। तो मैं अगर जाता और ऐसा करता तो मेरा वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन रहता, तो ये मेरी सीक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करता, इट वुड हैव कॉम्प्रोमाइज माई सीक्रेसी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यू आर राइट, एंड वी 49A और उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं हम उसको कहते हैं दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
और उन्होंने ECI को कहा कि आप नोटा लेकर आइए। सो जुडिशरी ने ही इसमें इस केस में पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसने अपना ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि नोटा को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, राइट। सो उसने कहा बेसिकली दो पर्पस उन्होंने, इसको आप पढ़िए जैसे, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस, द चॉइस कैन बी बेटर एक्सप्रेस बाय गिविंग वोटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्बलाइज देमसेल्व्स अनरिजर्वेडली एंड बाय इम्पोजिंग लीस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस, राइट। तो नोटा बटन आने से दो चीज़ें के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक चीज़ दैट इट विल अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, एंड दूसरा दैट वोटर का वाइडर पार्टिसिपेशन। तो ये दो एम अगर हमको नोटा को जज करना है तो इन दो एम्स पे हमें जज करना चाहिए, इन दोनों टारगेट्स पे। पहला कि प्योरिटी ऑफ इलेक्शन, मतलब कि जब उनको पता है कि जैसे मैं गया और मुझे कोई कैंडिडेट नहीं पसंद आया तो इट विल मेक द पॉलिटिकल पार्टीज थिंक कि आप यहाँ पे वोटर्स या फिर आप ऐसे लोगों को ये टिकट दीजिए जो डिज़र्व करते हैं, जो जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये सोचा गया था नोटा को इंट्रोड्यूस करते हुए। और दूसरा क्या था कि जो लोग एब्सटेन कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं अरे यार कोई भी वहाँ पे अच्छा व्यक्ति नहीं है एंड व्हाई वी शुड गो एंड वोट फॉर, सबसे बेकार आदमी को वोट करने से अच्छा ना ही वोट करें, तो उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन गया कि सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। सो ये दो ऑब्जेक्टिव थे नोटा के, अगर कहा जाए, राइट। अच्छा, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने में जब ये बात चल रही थी तो गवर्नमेंट ने भी अपना पर्सपेक्टिव रखा। गवर्नमेंट ने कहा नोटा वोटा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, कोई इलीगल राइट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। वोट करना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, पर इसका कोई अपना गवर्नमेंट ने अपना लॉजिक दिया पर कोर्ट ने इसको नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि सीक्रेसी इज एसेंशियल फीचर ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड नो डिसर्नेबल पब्लिक इंटरेस्ट शैल बी सर्व्ड बाय डिस्क्लोजिंग द इलेक्टर्स वोट और हिज आइडेंटिटी। कोर्ट ने कहा कि आप जो इसके रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, प्री नोटा की बात हो रही है, तो कोर्ट ने कहा कि इसके आपको मेंटेन करने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो इसको आप हटाइए, राइट। नाउ तो कोर्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया। तो क्या इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास कभी प्रपोजल इसके पहले नहीं गया? क्या जुडिशरी की ज़रूरत है हमें ये सब रिफॉर्म लाने के लिए? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि डू वी नीड जुडिशरी टू ब्रिंग अबाउट सच रिफॉर्म्स, राइट। सो यहाँ पे जुडिशरी का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस में। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि कैसे पूर्व में इसके पहले कई बार प्रपोजल गया। फॉर एग्जांपल 2001 में प्रपोजल गया इलेक्शन कमीशन से लॉ मिनिस्ट्री को। 2004 में तब के चीफ इलेक्शन कमीशन TS कृष्णमूर्ति ने भी कहा कि भाई इस तरीके का नन ऑफ दी अबव नोटा टाइप का प्रोविज़न होना चाहिए हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, पर गवर्नमेंट ने उस पर कोई विचार नहीं किया। तब अंततः किसी को उस रिट करनी पड़ी और उस रिट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को नोटा के लिए डायरेक्शंस देने पड़े। तो ये दिखाता है कि जब एग्जीक्यूटिव व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स टू डू इट्स जॉब देन द जुडिशरी हैज़ टू स्टेप इन, है ना। देन दोनों में अंतर क्या है? नोटा एंड एब्सटेनिंग। अब देखिए, एब्सटेनिंग का मतलब आप वोट देने नहीं गए, सीधी सी बात। अब आप वोट देने नहीं गए, यू एब्सटेन, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो हो सकता है येस यू डोंट लाइक द कैंडिडेट्स, बट इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं कि आपको छुट्टी नहीं मिली, आप कहीं व्यस्त हैं, आपका मूड ही नहीं है जाके देने का, एंड सो मेनी रीजंस। बट नोटा, आप गए इलेक्शन में और आपने नोटा को वोट दिया, दैट गोज टू शो दैट योर डिसअप्रूवल ऑफ द कैंडिडेट्स। आप अगर इलेक्शन बूथ पे जाते हैं मेहनत करके और वहाँ पे नोटा दबाते हैं तो वो दिखाता है आपका जो एक्सप्लिसिट डिसअप्रूवल है वो दिखाता है, एज़ कम्पेयर टू एब्सटेनिंग जो क्या दिखाता है कि भाई कि आप बस, देयर कैन बी मेनी रीजंस कि आप वोट देने नहीं जाते हैं। भाई हमारा वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है? अराउंड 60% रहता है। तो 60% में जो बचे हुए 40% लोग हैं वो अलग अलग कारणों से नहीं जाते हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न ये हुआ कि यदि आप नोटा जाके देते हैं तो देर कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आपके नाम पे कोई और वोट डाला है, राइट। सो इंश्योर दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ वोट्स ऑफ फ्रॉडुलेंट वोटिंग। भाई जब आप जाके अपना खुद वोट डाल रहे हो तो आपके नाम पे कोई और वोट कैसे डाल सकता है, राइट। सो इसलिए नोटा इज़ बेटर देन दी this abstaining, or what is the difference between nota and the abstaining? अब हमको डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं। डेटा पॉइंट्स मतलब जो भाई 10 साल हो गए हैं नोटा को, तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस विच हैव कम अप।
तो एक मैंने पॉइंट बताया था कि प्योरिटी ऑफ इलेक्शन, अगर हमें नोटा को जज करना है तो हम प्योरिटी ऑफ इलेक्शन से जज कर सकते हैं। तो हैज़ प्योरिटी ऑफ इलेक्शन इंप्रूव? प्योरिटी ऑफ इलेक्शन को जज करने का एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है दैट यू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ एमपी जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो उसको बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, तो क्या नोटा ने उस को सर्व किया है? आंसर है नहीं। समय के साथ एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक और एनजीओ है जो इलेक्शन रिलेटेड डेवलपमेंट्स ट्रैक करता है। उसने बताया कि कैसे कैसे समय के साथ, हर लोकसभा इलेक्शन के साथ, द नंबर ऑफ एमपीज विद क्रिमिनल चार्जेस एंड सीरियस क्रिमिनल चार्जेस बोथ आर इंक्रीजिंग। कैसे ये इंक्रीज कर रहा है? तो फिनोमेना ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इज हैपनिंग नोटा आने के बाद भी। तो वहाँ पे तो वो फेल कर गया, राइट। दूसरा प्रोसेस वाइडर पार्टिसिपेशन, वहाँ पे भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा नहीं कि नोटा के आने से वोटिंग परसेंट में ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट हो गया, और ऐसा भी नहीं है। ओनली 0.5 to 1.5% ऑफ द टोटल वोट्स आर नोटा, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि नोटा के आने से बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो। सो इन द बोथ ऑफ द केसेस इट हैज़ नॉट सर्व द पर्पज विच इज सपोज टू सर्व। अब अगर हम कुछ बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की, तो ये देखा गया है सबसे पहली बात कि नोटा कहाँ ज़्यादा देखा गया। नोटा देखा गया है उन सीट्स पर जो रिजर्व होती हैं एससी और एसटीज़ के साथ। जैसे मान लीजिए कई सीट्स होती हैं लोकसभा की जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व्स होती हैं, तो वहाँ पे नोटा देखा गया है। ये क्या दिखाता है? इट कॉन्टिन्यूज टू शो द सोशल प्रेजुडिस अगेंस्ट दी पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी। जैसे कि कोई सीट रिजर्व है एससी के लिए, तो वहाँ कैंडिडेट कौन खड़े हो सकते हैं? केवल एससी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। तो मेनी अ टाइम्स अपर कास्ट पीपल और जो भी उनको वोट नहीं देना चाहते वो नोटा दबा देते हैं, राइट। तो ये शो करता है क्या? सोशल प्रेजुडिस अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑफ दिस पीपल। दूसरा वहाँ देखा गया है, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि जहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का केसेस हैं वहाँ पे भी नोटा की वोटिंग ज़्यादा है। तो ये इसका इन्फरेंस ये निकाला जा सकता है कि एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट इटसेल्फ, कि वो ओवरऑल इलेक्शन के प्रोसेस को ही रिजेक्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि स्टेट और नक्सलाइट्स की लड़ाई अपने आप में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अगेंस्ट द स्टेट। तो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखा गया है, छतरपुर, जगन्नाथपुर, छतरा, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा डीपली रूटेड है। तो वहाँ पे नोटा मीन्स टू एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट रादर देन बायकॉटिंग द पोल्स ऑल टुगेदर। तो वो पोल्स बायकॉट नहीं कर रहे हैं, पर वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना रिसेंटमेंट दिखा रहे हैं। थर्ड केस क्या है? ये भी नोटा भी वहाँ ज़्यादा देखा गया है जहाँ पे इज अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड द बीजेपी और द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसा दिखाता है कि लोगों को दोनों ही कैंडिडेट्स अच्छे नहीं लगते हैं, पीपल वांट मोर कैंडिडेट्स, और लोगों को दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरेस्ट नहीं है एंड दे वांट कि भाई कोई अल्टरनेटिव हमें मिले। सो दीज आर द थ्री सिनारियोज और जो देखे गए हैं विद डेटा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दी नोटा। चलिए, अच्छा क्या होता है जब नोटा को हाईएस्ट वोट मिलते हैं? व्हेन द नोटा गेट्स द हाईएस्ट वोट, व्हाट हैपेंस देन? नोटा, इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। जैसे कि नोटा, मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ और वहाँ पे 100 वोट्स हैं और 99 वोट नोटा को पड़े और 1 वोट किसी कैंडिडेट को पड़ा, तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। जिसको 1 वोट पड़ा वो जीत जाएगा, बिकॉज हमारा कौन सिस्टम है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट पड़ेगा वो जीतेगा। तो नोटा को अगर मैक्सिमम वोट भी पड़ गया तब भी कोई फर्क लीगल प्रोसेस पे, इलेक्शन प्रोसेस पे नहीं पड़ेगा, राइट। सो इवन इफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आर पोल्ड फॉर नोटा, द सेकेंड सक्सेसफुल कैंडिडेट द विंस, राइट। लेकिन ये आज तक हुआ नहीं है कि किसी भी इलेक्शन में नोटा को हाईएस्ट वोट पड़ा हो। जैसा कि मैंने बताया कि इंदौर की सीट पे अभी तक का नोटा का हाईएस्ट वोट पड़ा है, करीब 2 लाख, है ना, ठीक। बट वहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस चल रही है, रिट पिटीशंस, कई लोगों ने रिट पिटीशन डाल रखी है, एनजीओज वगैरह ने, कि नोटा पे अगर मैक्सिमम वोट पड़े तो उस इलेक्शन को
ख़त्म किया जाए। फॉर एग्जांपल शिव खेरा एक बहुत फेमस यू कैन विन इनकी बुक है, उन्होंने वो किया है, पिटीशन डाला है कि नोटा के कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, जो नोटा के ऊपर, जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं मान लीजिए, और नोटा 5वां हो गया, तो नोटा के अगर वोट 2 कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, 2 कैंडिडेट उससे ऊपर हैं, फिर तीसरे नंबर पे नोटा है, तो बचे हुए 2 कैंडिडेट्स को उनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। चलिए नाउ इस पे नोटा मतलब हैज़ नॉट बीन अ पोटेंशियल पोटेंट वेपन। एक सिनारियो है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज अ फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट, जो एक वे फॉरवर्ड में डिस्कस करेंगे। पर इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। इसकी वजह से क्या इशू है कि इट हैज़ बिकम अ टूथलेस टाइगर। एडीआर के चीफ कहते हैं कि इट हैज़ बिकम अ टूथलेस टाइगर। इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ मेयरली अ प्लेटफॉर्म to express the dissent and one's anger for political parties to take note and do and nothing more। उसके अलावा इसका कुछ मतलब है नहीं। Now overall Indian voter seems to be using nota not to show their disapproval of candidates but to express their protest against many things that they perceive wrong in the political system, जैसा कि हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के केस में भी देखा। तो नोटा और इफेक्टिव कैसे बनेगा? नोटा इफेक्ट तभी बनेगा जब इसको हम राइट टू रिजेक्ट के साथ इंटरट्वाइन करेंगे। राइट टू रिजेक्ट, कि जब नोटा के मैक्सिमम वोट पड़े तो उस इलेक्शन को हम फिर से पोल कराएं, और उन कैंडिडेट्स को जो उसमें लड़े थे और नोटा उनसे ज़्यादा पाया था, उनको अधिकार नहीं होना चाहिए दोबारा लड़ने का। तभी हम नोटा को एक टीथ दे पाएंगे, है ना। और इसके लिए कई सारी PILs भी फाइल की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अ PIL हैज़ बीन फाइल्ड इन द मद्रास हाई कोर्ट फॉर सीकिंग फुल राइट टू रिजेक्ट इन दी प्लेस ऑफ दी नोटा। चलिए, तो एक इसका वे फॉरवर्ड या फ्यूचर क्या है, ये बहुत हाइपोथेटिकल नहीं है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो क्या करता है, MLA MPs मतलब लोकसभा राज्यसभा इन सब का इलेक्शन देखता है, और स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन देखता है। उसी तरीके से हमारे होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या देखते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस देखते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस दैट इज रूरल और अर्बन, ये पंचायती चुनाव जो होते हैं और ये जो म्यूनिसिपल चुनाव होते हैं, राइट। सो दीज इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैव सेट अ प्रेसिडेंट। इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, क्योंकि ये क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इन्होंने कुछ डिसीजन नोटा पे दिए हैं जो इन पर एप्लीकेबल हैं, लोकल बॉडीज पर एप्लीकेबल हैं। तो कुछ अच्छे डिसीजन हैं और इनसे लर्न करना चाहिए किसको, इस इलेक्शन कमीशन को। तो जैसे उन्होंने क्या कहा, जैसे एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का और हरियाणा का एग्जाम्पल देखें। ठीक ठीक, तो महाराष्ट्र ने क्या किया, फिर हरियाणा ने क्या किया, इसको देखते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र, CSC ऑफ द महाराष्ट्र, उसने कहा कि दैट अगर काउंटिंग में नोटा रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलिड वोट्स देन दैट इलेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर शीट शैल बी काउंटरमैंडेड एंड फ्रेश इलेक्शन शैल बी कॉल्ड फॉर द पोस्ट। मतलब कि अगर नोटा मैक्सिमम हुआ तो फ्रेश इलेक्शन होंगे, जो हम बात कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, तभी तो नोटा को टीथ मिलेगा। अगर उस जगह के लोगों को लगा कि भाई फ्रेश इलेक्शन होंगे और ये कैंडिडेट सब बेकार हैं, तो तभी तो लोग नोटा को वोट देंगे, तभी तो अपना डिसअप्रूवल दिखाएंगे, और तभी पॉलिटिकल पार्टीज उन कैंडिडेट्स को चेंज करेगी, राइट। लेकिन महाराष्ट्र ने ये नहीं कहा कि दोबारा जब इलेक्शन होगा तो उन वही कैंडिडेट्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो वो वही पुराने कैंडिडेट्स भी, दोस ओल्ड कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट अगेन। ठीक, ये महाराष्ट्र का केस हुआ। बट हरियाणा ने उससे भी अच्छा जजमेंट दिया। हरियाणा ने कहा कि एक तो पहली बात तो इलेक्शन तो दोबारा होगा ही होगा, राइट, and then none of the contesting candidates be declared as elected, but all contesting candidate who secured less than nota shall not be eligible to refile nomination or contest the re-election। मतलब कि ना केवल इलेक्शन दोबारा होगा, पर उन लोगों को, मतलब जिन लोगों के वोट कम आए हैं नोटा से, मतलब सभी लोग जो लड़ रहे थे, दोबारा वो लोग नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते। एंड दैट्स एन हिस्टोरिक थिंग, दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग, एंड इससे दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर द नोटा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज एक तरीके से दैट इज एसेंशियली द राइट टू रिजेक्ट।
दैट इज एसेंशियली द राइट टू रिजेक्ट, है ना। तो यही नोटा का फायदा है, यही नोटा को, तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वी नीड जुडिशरी और वी नीड सम आउटसाइड एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट हमारे इंडिया में ही मतलब CECs हैव डन अ गुड वर्क टू गेट दिस डन, राइट। एंड इसी से इसी पैरामीटर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो इशू गाइडलाइंस, राइट। सो दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू नोटा। सो हमने नोटा में क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम नोटा डिस्कस करना चाहते थे, उसके बाद हमने देखा नोटा और एब्सटेनिंग में क्या अंतर है, जुडिशरी और गवर्नमेंट का क्या रुख रहा, और जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2013 से, तब से इसके डेटा पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं। SC/ST सीट पे मैक्सिमम देखा जाता है, LWE में देखा गया है, और जहाँ पे 2 ही पार्टी अवेलेबल है तो लोग कहते हैं कि हमें अल्टरनेटिव्स की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कैसे ये टूथलेस टाइगर रह गया है और कैसे इसको वे फॉरवर्ड के रूप में और अच्छा किया जा सकता है, सीकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम स्टेट सच एज हरियाणा, राइट। सो विद दिस वी फिनिश आवर सेशन, एंड अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो आई विल encourage you to write one essay with us, that is education is what remains after one has forgotten what he has learned in the school, right. So write down this essay. You can send this essay to this number on Telegram or WhatsApp, राइट। आप इस पे अपना ऐसे भेजिए एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू विद इन 5 days, एंड हम इसको लाइव जूम के थ्रू इसको इवेल्युएट करेंगे। इवन इफ आप पूरा ऐसे नहीं लिखते हैं बट पॉइंटर्स लिखते हैं, तब भी हम एक डिस्कशन करेंगे, हेल्दी डिस्कशन, जिससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। सो विद दिस वी फिनिश अ सेशन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।